नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कनाडा दौरे से पहले पीएम मार्क कार्नी की सरकार ने खालिस्तानी समर्थकों पर कार्रवाई करने के लिए प्रोजेक्ट पेलिकन चलाया हुआ है। इसके तहत कनाडा की पुलिस ने खालिस्तान समर्थक ड्रग और आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़ कर 479 किलो कोकीन जब्त की है। साथ ही भारतीय मूल के 7 लोगों सहित कुल 9 को गिरफ्तार किया है। लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेधावियों को 1 लाख रुपए, टैबलेट, प्रशस्ति पत्र और एक मेडल देकर सम्मानित किया। साथ ही 122 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न बोर्डों के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 के टॉपर विद्यार्थियों को सम्मानित किया और उनका उत्साह बढ़ाया। डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता चक शूमर ने भी कैलिफोर्निया के गवर्नर और डेमोक्रेटिक नेता गेविन न्यूसम की तारीफ की और कहा कि उन्हें गेविन पर गर्व है, वे ट्रंप से डरने से मना कर रहे हैं। कैलिफोर्निया के लॉस एंजिलिसी में जारी दंगे और हिंसा ने कहीं न कहीं डेमोक्रेटिक पार्टी को नई संजीवनी दी है। दरअसल ट्रंप की लोकप्रियता और उनकी आक्रामक नीतियों के चलते डेमोक्रेटिक पार्टी फिलहाल हाशिए पर है और उन्हें ट्रंप का मुकाबला करने के लिए कोई मुद्दा नहीं मिल रहा था। ब्रुसेल्स फोरम में विदेश मंत्री जयशंकर ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच मजबूत होते संबंधों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ईयू रिश्ते अहम है और भारत हर देश से संतुलित व लाभदायक संबंध चाहता है। साथ ही उन्होंने अमेरिका ईयू व्यापार विवाद पर भारत की संतुलित नीति बताई। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बुधवार को ब्रुसेल्स में जर्मन मार्शल फंड ब्रुसेल्स फोरम 2025 में हिस्सा लिया। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि आसिम मुनीर को 14 जून को आयोजित हो रहे यूएस आर्मी डे के लिए आमंत्रित किया गया है। वह वही आसिम मुनीर है जिसने पहलगाम आतंकी हमले से कुछ दिन पहले ही भड़काऊ और विभाजनकारी बयान दिया था। अमेरिका द्वारा भारत पाकिस्तान को एक साथ जोड़े जाने पर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री से अपनी जिद छोड़ने और सर्वदलीय बैठक और संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। कैंची धाम में 15 जून को होने वाले स्थापना दिवस समारोह के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। वहीं सीएम धामी ने भी अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कैंची धाम मेले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सीएम आवास में उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने मेले की व्यापकता और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए तत्कालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक योजनाएं तैयार करने के निर्देश दिए। इंडिया गठबंधन की आज की बैठक में सीटों का बंटवारा सबसे बड़ा मुद्दा है। पिछली बार महागठबंधन में 5 दलें थी, इस बार 2 और दल बढ़ गए हैं। 243 सीटों पर बंटवारा 7 दलों के बीच करना इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी चुनौती है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया महागठबंधन की बैठक शुरू हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जहां बैठक उनके ही आवास पर चल रही है। प्रदर्शन के दौरान दीपेंद्र हुड्डा खुद वाहन चलाकर पहुंचे, जिसमें अध्यक्ष राजेश राम और उदय भानु चिप भी उनके साथ सवार थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नियोजन भवन के मुख्य गेट पर चढ़कर नारेबाजी की और बाद में गेट में सांकेतिक रूप से ताला भी जड़ दिया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी और युवा कांग्रेस के बैनर तले गुरुवार को राजधानी पटना स्थित नियोजन भवन के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। बालिका वधू से घर घर में आनंदी के नाम से मशहूर हुई अविका गौर अब अपने जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रही है। हाल ही में उन्होंने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड मिलिंद चंदवानी के साथ सगाई कर ली है और जल्द ही यह जोड़ी रियलिटी शो पति पत्नी और पंगा में साथ नजर आने वाली है। टीवी की फेमस एक्ट्रेस अविका गौर ने हाल ही में अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड मिलिंद चंदवानी के साथ जिंदगी की नई शुरुआत की है। रोहतास, गोपालगंज, बक्सर और पटना समेत कई जिलों में तेज धूप ने गर्मी से हाल बेहाल कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने भीषण गर्मी को देखते हुए लोगों से सावधान रहने और तेज धूप में नहीं निकलने की अपील की है। बक्सर, गोपालगंज, पटना समेत कई जिलों में झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है। अगले 24 से 48 घंटे तक ऐसा ही हाल रहेगा। गुरुवार को मौसम विभाग ने लगभग पूरे बिहार में भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना।